थोड़े ही समय के अंतराल में हमारे दो विद्वान हमारे बीच में से चले गए। संजीव जी गोधा और धर्मेंद्र जी शास्त्री। कई बार विचार करता हूँ कि कब तक यह जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना। कहते हैं कि उन्हीं का जन्म दिन या जन्म कल्याणक मनाया जाता है जो दोबारा पुनः जन्म नहीं लेते। तीर्थंकरों का जन्म एक कल्याण स्वरूप होता है, तद्भव मोक्षगामियों का जन्म कल्याण स्वरूप होता है। जिस जन्म के बाद निश्चित मौत हो, उस जन्मदिन को क्या मनाना। इस जीवन में कुछ सार्थक कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं कि इस भव में नहीं तो आगे के भवों में इस जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाएं। श्रीमद जी का एक बोल है, जिंदगी छोटी है और जंजाल बड़ा है। अगर जंजाल को समेटो तो जिंदगी बड़ी और आनंदमय होगी और एक भविष्य में शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगी। मनुष्य भाव बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। इस दुर्लभ मनुष्य भाव को हम किस प्रकार से सार्थक करें, यह विचारणीय है। एक एक क्षण। श्रीमद जी कहते हैं कि कौस्तुक मणि से भी कीमती है। कौस्तुक मणि एक बहुत कीमती मणि होता है और अगर इस मनुष्य भाव का एक एक क्षण इतना कीमती है कि इसका एक एक क्षण अगर अंतर्मुख आराधना में लगाया जाए तो निश्चित ही सुगति और पंचम गति होती है। देखो, हम इष्टोपदेश जी में ही शायद एक श्लोक है कि कोई जंगल के वृक्ष में, बीच जंगल के एक वृक्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति जिस जंगल के चारों ओर अग्नि धधक रही है, ऐसी अग्नि है कि बुझती दिखाई नहीं दे रही है और वो गिनती गिन रहा है। देखो, वो पशु जल गए, वो पक्षी जल गए, वो मनुष्य जल गए, ये जल गए, वो जल गए। लेकिन मित्र, वह अग्नि मेरे पास भी आने वाली है और जो उनकी दशा हुई है वही मेरी होने वाली है। बस उन लोगों का जीवन सार्थक है कि जो इस ऐसा कहें कि बिजली की चमकार, बिजली चमकती है ना, उतने समय में कोई मार्ग देख ले तो निकल जाए। ऐसे ही नर्क और स्वर्गों की आयु सागरों पर्यंत की देखते हैं तो मनुष्य पर्याय एक बिजली की चमक जैसी है और अगर इस बिजली की चमक में हमने मार्ग खोज लिया तो हमें इस भवसागर से निकलने का मार्ग मिल जाए। और यहाँ भी अगर विषय कसायों में काल गमा दिया तो फिर अवसर मिलना कठिन है। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। हम सबकी यही दशा है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। एक बार क्या हुआ, एक राजा की सभा में एक नट और नटनी ने खेल दिखाने के लिए निवेदन किया। राजा ने कहा, देखो खेल खूब दिखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा मैं बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। नट नटनी ने सोचा, है तो आखिर राजा, कुछ ना कुछ तो देगा ही। जब हम इतनी अच्छा खेल दिखाएंगे तो कुछ तो मिलेगा। नट और नटनी ने अपना खेल दिखाना प्रारंभ किया। रात के 9 बजे खेल प्रारंभ हुआ और लगभग रात्रि के 3 बज गए और पूरा राज दरबार भरा हुआ था।
घर परिवार के लोग भी सब बैठे हुए थे। खेल अत्यंत मन को हरने वाले थे, लेकिन राजा नहीं पसीचा और उसने एक पैसे भी नहीं दिए। जब रात्रि के लगभग 3 बज गए तो नटनी भी हताश होने लगी कि अब तो पूरी रात बीती जा रही है, और उसने एक छंद बोला, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, नटनी कहे नट से रेना बीती जाए। जैसे ही यह छंद, यह पंक्तियाँ उस नटनी ने बोली और यह पंक्तियाँ राज दरबार में बैठे लोगों के कान में पड़ी, तो वहाँ पे एक राजपुरोहित था और उस राजपुरोहित को कोई एक रत्न कंबल दे गया था। वो वृद्ध हो चला था, उसे उस रत्न कंबल से बहुत मोह था। और जैसे ही यह पंक्ति सुनी कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, उसको अंदर से विरक्ति हुई कि अब बहुत जीवन निकल चुका है, अब थोड़ा सा जीवन रहा है और यह भी जाने वाला है, अब शीघ्र ही आत्महित कर लेना चाहिए। तो उसने तत्क्षण वह रत्न कंबल आदि उस नट और नटनी को दिया और वो दीक्षा लेने चला गया कि प्रातः काल की सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही मैं दीक्षा ले लूँगा, ऐसे संकल्प पूर्वक। वहीं राजकुमार भी बैठा हुआ था, जो सोच रहा था कि पिता राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, मैं आज रात्रि में उसको मार डालूँगा और राज्य को हासिल कर लूँगा। उसको विरक्ति आई कि वही बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, जीवन बहुत चला गया है, थोड़ा रहा है, थोड़ा भी जाने वाला है, मुझे अब अपना भी शीघ्र हित कर लेना चाहिए। तो वह राजकुमार भी अपने आभूषणों को नट और नटनी को देके वह भी संकल्प लेके चला गया कि प्रातः सूर्य की प्रथम किरण के साथ दीक्षा ले लूँगा। राजकुमारी भी बैठी हुई थी और वह सोच रही थी, बड़ी हो गई थी, उम्र अधिक हो गई थी और वह उसका पिता राजा विवाह करने को तैयार नहीं था, तो वह किसी के साथ रात्रि में भागने वाली थी। तो जैसे ही यह नट और नटनी की बात सुनी, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, और वह भी जीवन की क्षणभंगुरता को समझ गई कि अब बहुत चली गई, थोड़ी रही है, अब इसमें भोगों में अपने जीवन को न लगाते हुए वह अपनी आत्मा की आराधना में अपने जीवन को लगाएंगे। और ऐसे संकल्प पूर्वक कि प्रातः काल सूर्य की प्रथम किरण से ही दीक्षा को निकल जाऊंगी, आर्य का दीक्षा लेके कल्याण के मार्ग में लगूंगी। ये सब घटनाएं हमें कुछ शिक्षा देने आती हैं। नट और नटनी की सीख से राजकुमार, राजकुमारी और पुरोहित का जीवन, राजपुरोहित का जीवन बदल गया और वह अपने कल्याण के मार्ग में लग गए। चाहे संजीव जी भाई साहब हों, चाहे धर्मेंद्र जी भाई साहब हों, ये सब हमें इस जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की शाश्वतता का दर्शन कराने वाले हैं। भले आज वह हमारे बीच में से चले गए, लेकिन वह हमें बहुत बड़ी सीख दे के गए, क्योंकि तत्वज्ञान पूर्वक उन्होंने जीवन जिया। उत्तम गति को वह प्राप्त हुए हैं और क्रमशः पंचम गति को भी प्राप्त होंगे। उनके माध्यम से हम शिक्षा लें कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। शीघ्र ही हमें इन वैराग्य प्रसंगों को सुन के समझ के अपने कल्याण के मार्ग में, अंतर्मुखता के मार्ग में लग जाना चाहिए। इसी भावना से भावभीनी श्रद्धांजलि भाई संजीव जी और धर्मेंद्र जी को, और हम सभी शीघ्र ही अपना हित करें, ऐसी मंगलमय भावना से। जय जिनेंद्र।